बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 10 प्रायोगिक ज्यामिति। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है प्रायोगिक ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों हमने इसके दो भाग पूरे कर लिए हैं। आज हम इसका तीसरा भाग शुरू करेंगे। पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 10.1 पूरी कर ली थी बच्चों, और आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की रचना। कौन सी कसौटी? SSS यानी भुजा 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 कसौटी से त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो हम प्रकार और स्केल की सहायता से त्रिभुज कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक त्रिभुज की रचना जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दी हो, यानी एक त्रिभुज बनाना है कब? जब तीनों भुजाएं हमें दी हुई हो। तो बच्चों वो कैसे बनाएंगे, और हमें प्रकार और स्केल की सहायता से ही बनाना है। जैसे देखो बच्चों, एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज बनाना है ABC, जिसमें AB भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर, BC भुजा 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं AB, BC और AC तीनों दी हुई है और त्रिभुज बनाना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो आगे देखो, पहले हम दी हुई मापों की एक रफ आकृति बनाएंगे। बच्चों देखो, हम अपने मन से कोई भी एक चित्र बना लेंगे। सबसे पहले कि क्या चित्र बनेगा कैसा, तो हमने सोचा कि पहले BC 6 सेंटीमीटर लिख दी, AC 7 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा कोई त्रिभुज बनेगा। तो हमने एक रफ आकृति खींच ली अपने मन से कि ऐसा एक त्रिभुज बनना चाहिए, जिससे हमें क्या है, रचना करने में आसानी रहती है। तो बच्चों देखो, पहले एक रफ आकृति बना ली हमने। इसके बाद क्या करना है, अब पहला चरण है रेखाखंड BC खींचना। तो हम 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्केल लेंगे, स्केल से 6 सेंटीमीटर जितना लंबा एक रेखा खींच ली और उसको नाम दे दिया BC। और चरण में क्या लिखा कि 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचिए। ठीक है बच्चों, समझ गए। इसके आगे क्या करना है, बिंदु B से बिंदु A 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हमें पता है कि AB भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि उदाहरण में दिया हुआ है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि A बिंदु B से 5 सेंटीमीटर दूर है कहीं पर। तो B को केंद्र मानकर 5 सेमी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। मतलब प्रकार लेंगे, प्रकार में 5 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे। प्रकार का जो मुंह होता है ना प्रकार का, वो कितना खोलेंगे? 5 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। और B पर रखकर एक चाप काटेंगे। तो चाप ऐसे कटेगा, ये दिख रहा है ना सबको, ये एक चाप कट जाएगा। कितनी दूर? 5 सेंटीमीटर दूर। अब A इस चाप पर कहीं स्थित एक बिंदु है, तो A इसी चाप पर होना चाहिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर दूर ही है, तो इस चाप पर कहीं भी हो सकता है A। ये ज्ञात करना हमारा काम है कि A ठीक बिल्कुल इसी चाप पर कहाँ है। तो अब हम सीखेंगे कि A कहाँ स्थित है। बच्चों देखो, B से एक चाप काटा 5 सेंटीमीटर का। अब आगे क्या करना है, अब देखो चरण 4, C से बिंदु A 7 सेंटीमीटर है। बच्चों B से A कितना था? 5 सेंटीमीटर, और C से A कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोलेंगे और C पर रखकर एक चाप काटेंगे। बच्चों देखो, पहले B पर रखकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा था, अब C पर रखेंगे और 7 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। और जहां दोनों चाप मिल रहे हैं वहीं कहीं A स्थित है। जहां दोनों चाप मिलेंगे वो बिंदु कौन सा हो जाएगा? A। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि A को खींचे गए इन दोनों चापों पर स्थित होना चाहिए। अतः दोनों चाप का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही A बिंदु होगा। तो A को हमने B से भी मिला दिया और A को C से मिला दिया। तो हमारी BC भुजा तो कितनी थी? 6 सेंटीमीटर, और AB भुजा कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर, और AC भुजा आ गई 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, देखो तीनों भुजाएं दी हुई तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। बच्चों इसका एक उदाहरण और देखते हैं। देखो, एक त्रिभुज है DEF, इसकी हमें रचना करनी है। ठीक है बच्चों, एक त्रिभुज है DEF, इसमें क्या दिया हुआ है कि DE 5 सेंटीमीटर, EF 6 सेंटीमीटर और DF 7 सेंटीमीटर। यानी D बिंदु 2 बार आ रहा है, तो मतलब D ऊपर स्थित होगा, और EF कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो हमारा सबसे पहले चरण 1 क्या होगा? चरण 1 है कि एक रफ आकृति खींचेंगे। रफ आकृति बनाएंगे।
ठीक है बच्चों, एक रफ आकृति खींच लेंगे सबसे पहले। तो हमने सोचा कि ऐसा बनेगा कोई चित्र, एक ये डी, ये ई और ये एफ आ जाएगा, जिसमें डी ई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर। ई एफ कितना है, ई एफ 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर होगी। और डी एफ 7 सेंटीमीटर। तो हमने एक रफ आकृति अपने अंदाज से बना ली कि ऐसी कोई आकृति बननी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। अब देखो हमें सबसे पहले ई एफ खींचेंगे, तो हमारा चरण 2 क्या हो जाएगा, चरण 2 होगा रेखाखंड ई एफ कितना है 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे ई एफ, तो ये यहाँ बिंदु ले लिया ई और यहाँ ले लिया एफ, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर का। तो हमने एक रेखाखंड खींच लिया ई एफ 6 सेंटीमीटर का। समझ में आया सबके, पहला चरण हो, दूसरा चरण हो गया। फिर चरण 2 में क्या करते हैं, अब बच्चों देखो डी बिंदु कहाँ है, डी बिंदु ई से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूर है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को 5 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे। तो हम लिखेंगे कि प्रकार को 5 सेंटीमीटर लंबाई का खोलकर देखो डी ऐसे ऊपर दिख रहा है, तो यहां से ऊपर की तरफ एक चाप काटेंगे, खोलकर चाप काटेंगे। ठीक है, समझ में आया। यानी डी का है 5 सेंटीमीटर दूर है, तो ई पर प्रकार रखकर एक चाप काटेंगे जो कितनी दूर है 5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया। फिर चरण 3 में क्या, चरण 4, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, तो चरण 4 है क्या है, अब देखो डी एफ कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी डी की दूरी एफ से 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे कि प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोलकर एफ से चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, अब प्रकार कितना खोलना है 7 सेंटीमीटर जितना खोल लिया, और एफ बिंदु पर रखा और ऐसे एक चाप काट दिया। ठीक है, समझ गए सब। पहले डी से ई से कितना काटा था 5 सेंटीमीटर, और एफ से 7 सेंटीमीटर, दोनों चाप कट गए। अब हमें पता है कि ये जो चाप जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु क्या है, डी बिंदु है। तो हम लिखेंगे कि चरण 5, हम लिखेंगे कि दोनों चाप का प्रतिच्छेद बिंदु ही डी है, बिंदु ही डी है, और डी को ई व एफ से मिलाएंगे, ई व एफ से मिला देंगे या मिलाएंगे। तो हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु आया ये क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है बच्चों, जहां दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु क्या है, डी है, और डी को ई से मिलाएंगे और डी को एफ से भी मिला देंगे। ठीक है, तो ये दूरी तो आ गई 5 सेंटीमीटर और ये दूरी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिभुज डी ई एफ बनकर तैयार हो गया। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ बनकर तैयार है। समझ में आया बच्चों, मतलब हमने त्रिभुज में जो जो चीजें की या जो जो बातें हमने करी वो सारी बातें हमें चरण वाइज भी लिखनी है, जिससे कि हमें समझ में आए कि हमने कौन कौन सी स्टेप फॉलो की है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर हमेशा चित्र भी बनाना है और चरण भी पूरे रचना में लिख कर आने हैं। समझ में आया बच्चों सबको। हमें जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं प्रकार और स्केल की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको एक त्रिभुज की रचना करना सिखाया और आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर बच्चों कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए। थैंक यू।